हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के नाम से हमारे ब्रदर आशीष डैनियल, सिस्टर आभा डैनियल और सिस्टर रश्मि सिंह जो जेहोवा शालोम मिनिस्ट्री के पेज पे मुझे इनवाइट किया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। तो आइए हम 1 मिनट तक स्तुति करें, धन्यवाद दे। हम स्तुति इसके लिए करते हैं ताकि उसके पराक्रमों के लिए, और हम स्तुति इसके लिए करनी चाहिए ताकि शैतान के कामों को हम कंफ्यूज कर सके। तो आइए हम स्तुति करें, हम धन्यवाद दें। हम धन्यवाद इसके लिए दें ताकि पहले से ही हमें पता है कि हम मसीह में विजय प्राप्त करेंगे ही करेंगे। हालेलुया। तो आइए इस जीवन के लिए भी धन्यवाद दें जो जीवन मसीह ने हमें दिया है, और हम इस पृथ्वी पे मसीह का जीवन जी रहे हैं। इसके लिए बाइबल बताती है कि मैं आया तुम्हें जीवन देने, और वो भी बहुतायत का जीवन। तो आइए हम हमारे हृदय को खोले और स्तुति और धन्यवाद दें, क्योंकि वो उसके योग्य है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो, आपका जय जयकार हो। आप राजाओं का राजा हो और आप प्रभुओं का प्रभु हो, और आपके जैसा कोई भी नहीं है और ना ही कोई होगा, क्योंकि प्रभु आपने हमें बनाया है इस योग्य कि हम आपकी स्तुति कर सके, धन्यवाद दे सके, आराधना कर सके, और हम आशीष पाए आपके वचनों के अनुसार। धन्यवाद देते प्रभु आपके वचन और आत्मा के लिए, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका जय जयकार हो। उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते प्रभु जो आपने अपना बलिदान दिया और मरकर जी उठे, और वही परमेश्वर का आत्मा आपने हमें दिया ताकि हम उसकी गवाही दें। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आपके हर एक आशीष के लिए। Bless the Lord of my soul and forget not all his benefits, and bless the Lord of my soul, bless his holy name। प्रभु धन्यवाद, हम आपके नाम को आशीर्वादित करते हैं प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आपका जय जयकार हो, और हम आपके वचन और आत्मा के लिए हम तैयार हो जाए। आइए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं आपकी दया कृपा के लिए और आपके प्रेम के लिए जो आपने हम पर वर्षाया है, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन और आत्मा के लिए। हमारे हृदय को खोलिए, कानों को खोलिए, आंखों को खोलिए कि हम आपके वचन को सुन सके, समझ सके और देख सके। वचन सुनने के बाद वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने दें प्रभु। आपके अनुग्रह के द्वारा ही हम कर सकते हैं, और इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं पहले से ही प्रभु जो पवित्र आत्मा अद्भुत कार्य करे हमारे जीवन में। धन्यवाद प्रभु आपके हर एक आशीष के लिए, और हमारा जीवन पहले जैसा न रहे, क्योंकि हमारा हृदय आपके वचन को ग्रहण करे, हमारे मन के विचार को बदले, और पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करें। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु हर एक चिन्ह चमत्कार के लिए जो आप करोगे हमारे जीवन में। यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से, सीक ई फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। तो वचन में जाएंगे सीधे कि परमेश्वर का राज्य कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे, और इसीलिए जब मैं परमेश्वर का राज्य का जो भेद है वो धीरे धीरे जब मैं समझने लगता हूँ, तो हम एक मैच्योर्ड पर्सन होते जाते हैं। परिपूर्णता जैसे कहते हैं, हम परिपूर्ण व्यक्ति बनते जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम मसीह में रहकर उसको जाने, और हम उसके वचन और आत्मा को समझकर आत्मिक जीवन में बढ़े। तो वचन में बहुत सारा जगह पे ऐसा लिखा है, प्रभु भेद के बारे में बताता है कि ये भेद तुम्हें दिया गया है। ये जो राज्य का जो भेद है
वो तुम्हें दिया गया है और उन्हें नहीं दिया गया है, जो मत्ती 13 में लिखा है, जो मार्कुस 4 में भी लिखा है। हालेलुया। तो भेद जो है वो प्रभु ने खोल दिया है आत्मा के द्वारा, और हम जब हमें वो भेद खुल जाता है तो हमें एक आज़ादी महसूस होती है, हमें स्वतंत्र महसूस होती है। क्योंकि अगर सही शिक्षण हमें जब मिलती है तो हम आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे और हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते जाएंगे। लेकिन अगर हमें झूठा शिक्षण मिलता है तो हम बंदी बनाए जाते या हम बंधन में पड़ते जाते हैं। और इसीलिए परमेश्वर हमें वो भेद बताना चाहता है, और इसीलिए प्रभु बोलते कि वो भेद तुम्हें दिया गया है, उन्हें नहीं दिया गया। वो उन्हें कौन है? जब यीशु मसीह वो दृष्टांत में बोल रहे हैं तो फरीसी, सदूकी या धर्म के लोगों को वो भेद नहीं दिया गया। इसके लिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग मसीह में आकर भी वो बहुत रिलीजियस हो जाते हैं, वो ट्रेडिशनल हो जाते हैं। और हमें ट्रेडिशनल नहीं होना है, हमें रीति रिवाजों से बाहर आना है और बहुत सारी वस्तुओं से बाहर आना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। और पिछली बार जब मैंने ये टीचिंग्स में बताया था कि परमेश्वर का राज्य आखिर है क्या, तो परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा है। जो यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो वो मतलब उन्होंने यह कहा कि जब मैं जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि वो तुम्हें मदद करने वाले को भेजे, और वही मदद करने वाला, जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, सहायता की, यीशु कहता है, वैसे ही पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें आराम करेगा, तुम्हें कंफर्ट करेगा, तुम्हें मार्गदर्शक करेगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा, तुम्हें एडवोकेट करेगा, ताकि तुम सही दिशा में जाओ और सत्य के अनुसार चलो। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा का काम यही है कि वो तुम्हें सत्य के अनुसार चलाए। और रोमियो का अध्याय 14 वचन 17, जैसे कि मैंने कहा था, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है? धार्मिकता, शांति और वो आनंद किस में है? पवित्र आत्मा में है। तो परमेश्वर का राज्य ही पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर आकर निवास करता है। और इसीलिए ये जब आप समझोगे तो आपको अपना अधिकार, आपका सामर्थ आप आसानी से इस्तेमाल कर पाओगे। जब मैं मसीह में आया उस समय मैं प्रभु के नाम से चिन्ह चमत्कार करता था और प्रभु कार्य करता था, लेकिन मुझे उसका राज्य क्या है जरा सा भी ये पता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वचनों में आगे बढ़ते गए तो हमारे जीवन में एक भाई आया जो परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, तो हमने उस सुसमाचार को ग्रहण किया और धीरे धीरे प्रभु ने हमारे हृदय को खोले, आंखों को खोले, और फिर हमें समझदारी मिली कि परमेश्वर का राज्य ही पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का हृदय है, जो पिता का हृदय है। हालेलुया। और इसलिए हम जरा और थोड़े वचनों में जाएंगे कि देखेंगे कि और पिता क्या चाहता था कि वो तुम्हें राज्य तो दे, लेकिन आज बहुत सारे लोग उस राज्य में सामर्थ्य से नहीं चलते। हमें ये विश्वास करना है प्रभु के वचनों में, और जो उन्होंने हमारे लिए किया या दिया वो हमें ग्रहण करके सामर्थ्य में चलना है, अधिकार में चलना है। तो आइए हम जाएंगे वचन में। लूका का अध्याय 12 वचन 31 पढ़ेंगे, या 29 से भी पढ़ सकते हैं। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। 29 में लिखा है कि तुम इस बात की खोज ना करो, ओके, कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। तो हालांकि हम इसी की खोज करते रहते थे कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कहाँ रहेंगे, ये सब हम खोज करते रहते हैं इस पृथ्वी पे, क्योंकि ये पृथ्वी की वस्तु है। क्योंकि संसार की जातियां, कौन सी? अन्य जातियां जो है, इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है।
और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। मुझे इन वस्तुओं की जो आवश्यकता है मेरा पिता यह जानता है, लेकिन पिता कहता है कि तुम उन वस्तुओं की खोज ना करो। हालेलुया। तो किसकी खोज करना है? परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, जो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। वस्तुएं, हालांकि हम देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट के अनुसार वस्तुएं ये है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या जो भी चीजें हैं वो वस्तुएं भी आ जाती है, और ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन कब? जब में उसके राज्य की खोज में रहो। हालेलुया। हालांकि प्रश्न ये उठता है कि जब मुझे राज्य ही पता नहीं है तो मैं कैसे खोज करूं? और इसीलिए ज्यादातर लोग ये सोचते हैं और ये प्रचार भी करते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा फिर मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करूंगा। लेकिन हमें यीशु मसीह जो स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पे लाए ताकि परमेश्वर का राज्य यहाँ पर स्थापना हो जाए और उसकी कलीसिया को मिले। हालेलुया। और हम वो झूठे शिक्षण में ना रहे कि एक दिन परमेश्वर का राज्य आएगा या स्वर्ग का राज्य आएगा तब हम प्रवेश करेंगे। उस एक दिन की राह मत देखिए। जो यीशु मसीह लाए वही हमें समझना है ताकि हम पृथ्वी पे राज्य के अनुसार जिए। उस राज्य में राजा है और वो राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। और इसलिए 31, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हम देखेंगे कि मत्ती का भी वचन यही कुछ कहता है। मत्ती का वचन अध्याय 6 वचन 33 में लिखा है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो या राज्य को ढूंढो, और जो ये वस्तुएं तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। तो मत्ती कहता है पहले, मतलब अगर मुझे कुछ वस्तुएं चाहिए तो परमेश्वर नाराज नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे पहले उसके राज्य की खोज करना है। जो परमेश्वर का राज्य वही पवित्र आत्मा है जो मेरे अंदर है। तो आज पवित्र आत्मा उस वचन पर आना चाहिए जब हम वचन पढ़ते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें एक समझदारी लाते हैं। हालेलुया। वही बुद्धि देते, वही ज्ञान देते, वही हमें समझदारी देंगे, ताकि उस वचन पर आत्मा आना जरूरी है। That spirit has to come upon the word। जब आप पढ़ते हो प्रभु के वचन, जैसे बाइबल बोलते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा उस पर आना चाहिए ताकि हमें प्रकाशित हुए या प्रकाश मिले या बुद्धि, ज्ञान, समझदारी मिले। हालेलुया। और जब वचन खुल गया तो हम क्या बोलते, हमें कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि वचन की समझदारी आत्मा लाती है। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि हर एक लोग दूसरे रेवलेशन देते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर अलग अलग रेवलेशन है और तो फिर हम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। हालेलुया। रेवलेशन एक ही है और वो है रेवलेशन यीशु मसीह का। और जो यीशु मसीह का रेवलेशन मिलेगा तो उसका अर्थ भी एक ही होगा। हालेलुया। और इसीलिए हम बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग अपना अपना राज्य बांधते हैं। यह कहकर कि हम परमेश्वर के राज्य को बांधते हैं। तो फिर अगर हम परमेश्वर के राज्य को बांधते हैं तो फिर तुम उन्हें ऐसा क्यों कहते हो कि मरने के बाद स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होंगे? हालेलुया। लेकिन हमें यह समझदारी प्रभु देता है ताकि हम समझे कि परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर है, और इसीलिए प्रभु ने कहा कि मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च, मतलब मैं मेरी कलीसिया को बांधूंगा। वो प्रभु ही उसकी कलीसिया को बांधता है।
तो आप देखिए कि राज्य का सुसमाचार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए, और जब वो समझदारी आ जाएगी तो आप कंफ्यूजन से बाहर आ जाओगे। आप अपना राज्य नहीं बांधोगे, लेकिन आप प्रभु का राज्य बांधोगे, जो आपको यूनिटी और मैच्योरिटी में ले जाए। हालेलुया। लेकिन अगर मैं अपना ही राज्य बांधता हूं तो वहां पर डिसयूनिटी और डिवीजन आएगा। इसके लिए हम और वचन में जाएंगे कि कैसे प्रभु हमें कहता है कि उसके राज्य, मतलब पहले उसके राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता को। हालेलुया। उसकी राज्य को और उसकी धार्मिकता को। इसके लिए रोमियो का वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति, आनंद वे पवित्र आत्मा में है। हालेलुया। इसके लिए मत्ती कहता है पहले तो मैं दूसरे तीसरे स्थान पर कुछ वस्तु खोज कर सकता हूं, लेकिन आत्मिक वस्तु अगर हम खोजेंगे तो हमारे लिए वो बेहतर होगा, क्योंकि प्रभु कहते हैं ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हारा पिता यह जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, या कहाँ रहेंगे, पिता जानता है, और पिता की जवाबदारी है कि वो तुम्हें ये सब वस्तुएं दे। हालेलुया। लूका का अध्याय 12 वचन 32 पढ़ेंगे। हे छोटे झुंड मत डर, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें क्या दे? राज्य दे। इसीलिए यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे आए, उसने राज्य दिए, और वो वादा उसने पूरा किया ताकि कलीसिया को समझ में आए। और इसीलिए लिखा है कि हे छोटे झुंड मत डर। हम कहां पर भी हो, जहां 2 अथवा 3 मेरे नाम से जमा है, वहां पर मैं हूं उनके अंदर। हालेलुया। तो छोटे झुंड कोई भी होने दो, 2 होने दो, 5 होने दो, 10 होने दो, लेकिन कहते हैं हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि वो तुम्हें राज्य दे। हालेलुया। भले हम जब प्रभु के पास आए, हम कैसे भी थे, बहुत सारे बंधन में थे, पाप में थे, और हम कुछ व्यसनों में थे, लेकिन जब प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमें उसका आत्मा दिया, क्योंकि हमने ग्रहण किया, और हमें चंगाई दी, हमें कुछ चीजों से मुक्ति भी किया, डिलीवरेंस मिला, ताकि हम प्रभु में बने रहे, हम उसके विश्वास में बढ़ते जाए। हालेलुया। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, यह पसंद आया है कि वो तुम्हें राज्य दे। प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम पवित्र बनने के बाद मैं तुम्हें राज्य देता हूं। प्रभु ने यह कहा कि मैं तुम्हें पहले राज्य देता हूं, और पवित्र आत्मा इसके लिए देता हूं ताकि तुम्हें पवित्र बनाए, और ताकि तुम अंदर से बदलो। हालेलुया। अंदरूनी बदलाव आना जरूरी है। इसलिए जब तक हम अंदर से बदलावट नहीं लाएंगे तो बाहर नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। और इसलिए हम थोड़ा और वचन में आगे जाएंगे कि प्रभु जब कहता है कि तुम पहले उसके राज्य को और उसके धार्मिकता को ढूंढो, तो हमें प्रभु को ढूंढना है। वचनों में उसका आत्मा उसके ऊपर होना जरूरी है। तो हम देखेंगे वचन के अनुसार, हालांकि एक वर्ड है इंग्लिश में, जैसे सीक कहते हैं ढूंढो, तो उसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। जैसे ग्रीक भाषा में लिखा है कि मतलब 2 अर्थ है। एक अच्छा अर्थ यह है कि आप प्रभु की आराधना भी करो। दैट मीन्स यू वर्शिप गॉड, टू वर्शिप गॉड। आप प्रभु को क्यों ढूंढते हो, क्यों खोजते हो? क्योंकि आप उसकी आराधना करो सच्चाई और आत्मा में, उसके वचन में। आप वचन को पढ़ते हो, आप वचन पढ़ते हैं तो आपको एक समझदारी आती है, आपको ज्ञान दिया जाता है प्रभु से, आपको बुद्धि मिलती है। हालेलुया। और दूसरा अर्थ है, मतलब इन अ बैड सेंस, इट इज टू प्लॉट अगेंस्ट लाइफ। मतलब किसी के विरुद्ध, हम समझो कि अगर कोई व्यक्ति को हम मारना चाहते हैं तो हम उसको ढूंढते हैं। और यही हम देखते हैं कि यहूदी लोग कैसे यीशु मसीह को
ढूंढते थे, हालांकि आराधना करने के लिए नहीं, लेकिन वे उनको मारने के लिए। और कई बार बहुत सारे जो थे, जैसे फरूशी, सदुकी और शास्त्री जो थे, वो यीशु मसीह को मारने का योजना बना रहे थे। उसको ढूंढते थे कि कब हम यीशु को खत्म करें। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह हर वक्त कहीं ना कहीं से बच के निकल जाते थे, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि मेरा अभी समय नहीं आया कि कोई मुझे मार सके। हालेलुया। और इसलिए प्रभु को ढूंढना, उसका आत्मा को ढूंढना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हम जैसे जैसे खोजते जाएंगे, ढूंढते जाएंगे, वैसे प्रभु हमें बढ़ाते रहेगा। आमीन। मत्ती का अध्याय 28 में जाएंगे। मत्ती का अध्याय 28, लूका का अध्याय, लूका का में जाएंगे। लूका अध्याय 22, लूका का अध्याय 22 वचन 29। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। हालेलुया। लिखा है कि और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूं। हालेलुया। यीशु कहता है, जैसे पिता ने मुझे जो राज्य दिया है, वैसे ही राज्य मैं भी तुम्हें देता हूं। अब देखिए कि यीशु मसीह ने 30 साल तक कोई भी चिन्ह चमत्कार नहीं किए, लेकिन बाइबल बताती है जब उनका बपतिस्मा हुआ और जब वो पानी से बाहर आए, जॉर्डन नदी से, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यह गवाही दी कि मैंने परमेश्वर का आत्मा यीशु के ऊपर आते हुए और ठहरते हुए देखा। दो चीज, आना और ठहरना, यह महत्व बात है। और उसके बाद ही यीशु मसीह ने जब राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, तो साथ साथ उन्होंने चिन्ह चमत्कार भी किए। और इसलिए यीशु मसीह ने अपने शिष्य लोगों को भी यह आज्ञा दी कि जाओ, मेरे नाम से मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, सामर्थ्य देता हूं, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करो और मेरे नाम से चिन्ह चमत्कार करो। हालेलुया। तो ये यीशु मसीह ने जो शिष्य को दिया, वे विश्वसनीय करते गए। और आज भी अगर हम वैसे करेंगे तो अवश्य हम भी यीशु के जैसे कार्य कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, लेकिन थोड़े ही लोग करते। लेकिन ये जब हमें समझदारी आती है प्रभु की कि अधिकार और सामर्थ प्रभु ने हमें दिया है, तो हम कर सकते हैं। हालेलुया। हम जाएंगे वचन में, मत्ती का अध्याय 28, मत्ती का अध्याय 28, मत्ती का अध्याय 28 वचन 5 पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। अभी आप देखिए कि बहुत सारे लोग कितने जो अगर स्वर्गदूत को देखेंगे तो वो एक शिक्षण बना लेंगे, और फिर वो लोग यही आशा रखेंगे कि भाई हमें कहीं स्वर्गदूत दिखाई देते हैं कि नहीं। लेकिन यहां पर देखिए, जो स्त्रियों को स्वर्गदूत दिखाई दिए, और स्वर्गदूत ने जब उन्हें उत्तर दिया कि क्या कहा, देखिए स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। हालेलुया। तो ये स्त्रियां जो थी वो स्वर्गदूत देख के खुश नहीं हुई, प्रसन्न नहीं हुई, लेकिन यीशु को ढूंढते हुए वे लोग गए थे। हालेलुया। और इसीलिए हमें यीशु मसीह को ढूंढना है। हालांकि उस समय यीशु शारीरिक में था, तो उनको ये समझ नहीं था, लेकिन फिर भी वे यीशु को ढूंढने गए। हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूत ने उत्तर दिया कि यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, तुम मत डरो, क्योंकि वो अभी क्या हो गया है, वो मरकर अभी जी उठा है। वचन 6 में देखे, वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था।
तो आज हम स्वर्गदूत को देखकर कोई शिक्षण नहीं बनाना है, लेकिन हमें यीशु मसीह को ढूंढना है। और इसके लिए उसने कहा है कि उसके राज्य को ढूंढो और उसकी धार्मिकता को पहले, ताकि तुम्हें वस्तुएं भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन मतलब होती जाए। जो वस्तुएं मुझे चाहिए वो अवश्य प्रभु पूरा करेगा, आत्मिक वस्तुएं भी और शारीरिक वस्तुएं भी। शारीरिक नेचुरल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स, आमीन। तो हमें पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है, यीशु मसीह को ढूंढना है, आमीन। वचन में आगे जाएंगे, मार्कुस का अध्याय 1, मार्कुस का अध्याय 1 वचन 35 से पढ़ते। और भोर का दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। कौन उसकी खोज में गए? शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वह मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। हालेलुया। तो आप देखिए कि यीशु जब प्रार्थना करने गया एकांत में, तो शिमोन उसकी खोज में रहे और वे खोजते रहे कि यीशु आखिर गया कहां। और वो सुबह के समय में वे उसको ढूंढने गए, आमीन। जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। तो अगर कोई हमें ढूंढता तो हम तुरंत वहां जाते, लेकिन आप देखिए यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया। जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। तो प्रभु कहता है मैं आसपास की बस्तियों में भी जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसलिए आया ताकि मैं राज्य का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। हालांकि मार्कुस 1:1 में वहां पर यही लिखा है कि यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर का पुत्र, और 14 में यही लिखा है कि वो गलील में फिरता हुआ, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद वो गलील में फिरता, वो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार। और इसलिए यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करने वहां पर चले गए। फिर उसके शिष्य शिमोन जो है वो ढूंढते हुए आया। जब यीशु मिला उनको तो उसके शिष्य कहते हैं कि सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं, लेकिन यीशु ने उत्तर क्या दिया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि हम आसपास की बस्तियों में जाए कि मैं वहां भी प्रचार करूं। क्या प्रचार करना चाहिए था? परमेश्वर के राज्य का। इसलिए यीशु मसीह जहां पर भी गए वहां पर यीशु ने परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली प्रभु ने राज्य का ही सुसमाचार प्रचार किया। लेकिन आज हम देखते हैं कि कितने सारे लोग राज्य का सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन थोड़े ही लोग कर रहे। मैं ये नहीं कहता हूं कि वे गलत प्रचार कर रहे, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि जो भी दूसरे सुसमाचार है वो एक राज्य का भाग है। शांति, आनंद और बहुत सारे जो शिक्षण दूसरे है वो एक राज्य का भाग है। लेकिन हम सभी को राज्य का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। और प्रभु कहता है, मैं इसीलिए आया। मैं किस लिए आया? मैं इसलिए आया कि मैं राज्य का सुसमाचार प्रचार करूं। हालांकि लूक 4 अध्याय 4 वचन 43 में भी वैसे लिखा है। हम पढ़ेंगे उसका वचन, लूका का अध्याय 4 वचन 43। लूका का अध्याय 4 वचन 43। परंतु उसने उससे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। हालांकि मार्कुस में वो कहता है कि मुझे आसपास के गांव में प्रचार करना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए आया। और लूका का देखो, हम देखते हैं वचन से वचन मिलाकर जब हम देखेंगे तो हमें उसका रेवलेशन मिलेगा।
आमेन। और यहाँ पर 43 में लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूं। आमेन। मैं किस लिए आया? मैं इसलिए भेजा गया ताकि मैं परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें प्रेम किया, हमसे प्रेम किया है, और इसलिए परमेश्वर हमको भेजता है। और क्या कहकर भेजता है? कि जाओ तुम भी राज्य का सुसमाचार प्रचार करो अधिकार और सामर्थ्य से, ताकि प्रभु तुम्हारे द्वारा या हमारे द्वारा चिन्ह चमत्कार करता रहे। आमेन। और इसलिए जब आपके हृदय में वो आग लगेगी कि परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार करना है, तो वो आग कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि वो आग परमेश्वर के आत्मा ने लगाई है। आमेन। और यही प्रार्थना मैं करता हूं कि प्रभु ये आग जो है राज्य का सुसमाचार की, वो हमेशा जलती रहे, ताकि मैं कहां पर भी जाऊं मैं राज्य का सुसमाचार प्रचार करूं, ताकि कलेशिया को समझ में आए। क्योंकि प्रभु आपने कलेशिया को अपने लहू से खरीदा है। आमेन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से लोगों को खरीदा है, उसकी कलीसिया को खरीदा है, ताकि कोई भी मनुष्य बढ़ाई ना मारे। आमेन। कोई भी मनुष्य बढ़ाई ना मारे। और इसलिए हम देखते हैं कि आगे चलकर कि कैसे प्रभु हमें और थोड़ा और कुछ बताना चाहते हैं। मार्कुस का अध्याय 8, मार्कुस का अध्याय 8 वचन 12, उसने अपनी आत्मा में आह मार कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। अभी जैसे कि प्रभु ने हमें कहा तुम उसके राज्य को ढूंढो, और बहुत सारे जो 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 उसकी वस्तु है, हमें उनकी वस्तुओं को ढूंढना है। लेकिन यहाँ पर अब जब देखते हैं यीशु मसीह जब राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं, तो फरूशी सदूकी उनके पास आकर ये कहते हैं कि उसने अपनी आत्मा में आह मार कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। किस समय के लोगों को? हालांकि अभी के समय के लोगों की बात नहीं कर रहा है प्रभु उस समय की बात कर रहा है, जब प्रभु इस पृथ्वी पे प्रचार कर रहे थे। 3.5 साल तक प्रभु ने प्रचार किया। 30 साल की उम्र में शुरू हुई, और 33.5 साल में प्रभु ने मरकर वो जी उठे। तो 3.5 साल तक प्रभु ने राज्य का सुसमाचार प्रचार किया, डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली। और यहां पर प्रभु यही बताना चाहते हैं कि उस समय के लोग, हम आज के तारीख में ये गिनती ना करें। हालेलुया। ओके। क्योंकि इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? तो हमें चिन्ह नहीं ढूंढना है अभी। हालेलुया। हम प्रभु से चिन्ह चमत्कार की अपेक्षा कर सकते हैं। हालेलुया। हम चिन्ह मांग भी सकते हैं कि प्रभु तू हमें चिन्ह बता। हालेलुया। लेकिन हम ऐसा ना कहे कि हम चिन्ह ढूंढते हैं। और प्रभु बोलता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ये प्रभु क्यों कहता है ऐसा? क्योंकि वे ये यीशु मसीह करके वे ग्रहण नहीं कर रहे थे। और जो भी बातें ओल्ड टेस्टामेंट में व्यवस्था, नबी और भजन संहिता हमेशा मसीह को दर्शाता है। और इट इज अ फोरशैडोइंग इन द ओल्ड टेस्टामेंट, क्योंकि नए करार में न्यू टेस्टामेंट में क्राइस्ट इज अ सब्सटेंस। हालेलुया। यीशु मसीह परिपूर्णता है, जो भी उनके बारे में लिखा गया था। आमेन। दैट मीन्स क्राइस्ट फुलफिल्ड एवरीथिंग व्हाट वाज स्पोकन अबाउट हिम इन द ओल्ड टेस्टामेंट। आमेन। तो वचन में जाएंगे थोड़े। मत्ती का अध्याय 12 वचन 39। उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग
अच्छा, तो देखिए कि किस युग की बात कर रहे हैं प्रभु। उस युग की जब यीशु मसीह उस समय इस पृथ्वी पे थे। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। हालेलुया। हालांकि हमने जब पढ़ा मार्कुस में, तो मार्कुस में बताया कि मतलब बताया कि इस युग के लोगों को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वे चिन्ह ढूंढते हैं। अभी मत्ती हमें बताता है कि यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। तो हम देखेंगे कि अभी प्रभु कुछ यूनुस के बारे में कहता है, जो इंग्लिश में कहते हैं जोना, इंग्लिश में कहता है जोना। लूका में जाएंगे, हम जरा लूका में जाएंगे। पहले लूका का अध्याय 11, सॉरी मत्ती का अध्याय 12 39 पढ़ा, 40 पढ़ते। यूनुस 3 रात दिन जंतु के पेट में रहा, जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात 3 दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। हालेलुया। यूनुस यानी जोना 3 रात दिन जल जंतु के में रहा। कहां रहा वो? जल जंतु, और इंग्लिश में बताता है ही वॉज इन द बेली ऑफ द फिश, मतलब वो मछली के पेट में रहा। अब आप सोचिए, यूनुस जब मछली के पेट में रहा तो कैसे वो सांस ले सकता है, कैसे वो जिंदा रह सकता है। हालेलुया। और वो मछली छोटी मछली नहीं है, वो मछली बड़ी मछली कह सकते हैं हम, इट इज कॉल्ड द व्हेल। हालेलुया। तो हम जरा थोड़ा और रेवलेशन के जरिए हम देखेंगे कि प्रभु हमें क्या कहना चाहता है। इसके लिए 40 फिर से पढ़ेंगे। यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। कहां रहेगा? पृथ्वी के भीतर। हालेलुया। तो पृथ्वी में भी कहीं ना कहीं कुछ एक जगह है जहां पर प्रभु भीतर रहेगा। हालेलुया। ओके, हम जरा और आगे जाएंगे वचनों में। लूका का अध्याय 11 पढ़ेंगे। लूका का अध्याय 11, लूका का अध्याय 11, लूका का अध्याय 11 वचन 29। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा होती जाती थी तो वो कहने लगा कि इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। जैसे यूनुस निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। हालेलुया। हम ये तीनों वचन मतलब जैसे मार्कुस में, मत्ती में और लूका में, तीनों में से जब हम मतलब मिलाकर वचन देखेंगे तो प्रभु हमें कुछ बताना चाहता है। हालेलुया। रेवलेशन देना चाहता है। और वो क्या है रेवलेशन? यहाँ पे सीधा हमें वो यूनुस की तरफ लेके जाता है कि ओल्ड टेस्टामेंट में यूनुस को जब निनवा, जब मतलब परमेश्वर ने भेजा तो वो तारशीश गया था। वो मतलब परमेश्वर यूनुस को निनेवा भेजना चाहता था, लेकिन यूनुस तारशीश चला गया। और जब तारशीश चला गया तो वो 3 रात 3 दिन यूनुस, मतलब कहते हैं कि बाइबल कहते हैं कि जो यूनुस निनेवा के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। और वहां पे जैसे लिखा है कि जैसे यूनुस 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के अंदर रहेगा। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं प्रभु हमें कुछ बताना चाहता है। आमीन। ध्यान से सुनिएगा। हम जाएंगे अभी यूनुस का किताब में, लेकिन मैं यहाँ पर 40वां या 30वां वचन पढ़ना चाहूंगा। जैसे यूनुस निनेवा के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, तो जब यूनुस निनेवा के लोगों को प्रचार किया तो प्रचार क्या किया हम वो भी देखेंगे। वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए
ठहरेगा, मतलब इस युग के लोगों के लिए भी वो चिन्ह ठहरेगा। हालेलुया। और इसलिए जब यीशु मसीह उस युग या कि हालांकि वो अपने इज़राइल के पास आया, यहूदी लोगों के पास आया, लेकिन उनके ही लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। हालांकि वो योजना बनाए कि हम वो ढूंढते रहे, हर वक्त खोजते रहे कि हम यीशु मसीह को किस प्रकार मार डाले। हालेलुया। लेकिन प्रभु महान है, और जो प्रभु ने, जो पिता ने उसको काम सौंपा था, उसने वो पूरा किया। हालेलुया। और इसलिए वो कह सका कि वो मरकर, मतलब प्रभु अपनी ही गवाही दे रहा है, क्योंकि मतलब कहता है कि वो स्वयं खुद मरकर तीसरे दिन जी उठेगा। हालांकि उस समय शिष्य को समझ में नहीं आया, क्योंकि शिष्य भी सोचने लगे कि ये क्या बात है, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु ने उनके हृदय को नहीं खोला था। और हालांकि आज हमें प्रभु हमारे हृदय को खोलना चाहता है ताकि हमें वो समझदारी मिले। आमीन। तो हम जाएंगे अभी यूनुस की किताब में, द बुक ऑफ जोना, बुक ऑफ जोना में जाएंगे। जोना का अध्याय 1 वचन 17 पढ़ेंगे। योना अध्याय 1 वचन 17। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। हालांकि यहां पर लिखा है मगरमच्छ, लेकिन इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि इट्स अ फिश, इट्स अ व्हेल फिश। ओके, प्रेज गॉड। तो यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात मतलब पड़ा रहा। तो आप सोचिए अंदर कैसे कोई मनुष्य जीवित रह सकता है। तो हम देखेंगे गहराई एक रेवलेशन के जरिए। योना अध्याय 2 वचन 1 पढ़ेंगे। योना चैप्टर 2 वचन 1। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। क्या कहा? उसने पेट में से यूहन्ना को, मतलब परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। अरे यहां पर अभी आप देखिए कि अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। अभी उसके पहले वो बताता है कि उसने मतलब तब योना ने मगरमच्छ के पेट से, या वो मछली के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। और वचन 2 में बताता है कि वो अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। तो आप समझिए कि योना मर गया। योना क्या हो गया? जब वो मछली के पेट में गया वो मर गया। और फिर बताता है बाइबल कि वो नरक में है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। दैट्स व्हाई अंडरस्टैंड इन इंग्लिश इट्स अ फिश ऑफ बेली एंड द बेली ऑफ शियोल। द बेली ऑफ शियोल मतलब इट इज हेल, मतलब वो नरक, इस अधोलोक। तो यूनुस जो था वो यूनुस मर गया था, और इसके लिए वो अधोलोक में से वो चिल्ला उठा। अधोलोक का अर्थ है नरक। इट्स अ प्लेस ऑफ द डेड। हालेलुया। इट्स अ प्लेस ऑफ द डेड, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ द डेड। मतलब वो दुनिया कौन सी है? जहां लोग मर गए, वो दुनिया है। तो योना देखिए कि जब परमेश्वर ने उसको कहा कि तू निनेवा जा, लेकिन वो तार्शीश चला गया। और तार्शीश जब चला गया था तो हम देखते वचन 17 में पढ़ा कि परमेश्वर ने क्या भेजा? मछली को भेजा, मगरमच्छ को भेजा, या एक वेल फिश को भेजा जो
उसने क्या किया, उसने निगल लिया और उसके मतलब वो मतलब उसके पेट में से हम देखते हैं कि वचन 2 में कि वो प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर यहोवा को, और वो यह कहता है कि मैं पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली। हालेलुया, उसने मेरी क्या सुन ली, मतलब कहीं ना कहीं उसको यह पश्चाताप हुआ और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। और जब ये प्रार्थना की तो देखिए क्या हुआ, वचन 3 पढ़ते, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। हालेलुया। हालांकि आप देखिए कि परमेश्वर योना को जब नरक में हम देखते हैं कि जब उसने आज्ञा न मानी तो योना कहां चला गया, नरक में चला गया। लेकिन नरक में से भी वो ये कहता है कि वो मतलब पश्चाताप कर रहा है और बोलता है मैं फिर ताकूंगा और तेरे पवित्र मंदिर की ओर देखूंगा। हालेलुया। और ये कहने से क्या हो गया, प्रभु ने जो काम सौंपा था वो काम पूरा करना था, और इसीलिए योना को क्या किया, योना को फिर से मतलब जिंदा किया और मछलियों के द्वारा वापस उसको किनारे की ओर ले आया। आमीन। तो हम देखते हैं कि जैसे योनुस 3 रात 3 दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी 3 रात दिन वो पृथ्वी के भीतर रहेगा। और इसीलिए प्रभु मरने के बाद भी ये नरक में गए और वहां पर उन्होंने प्रचार किया। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि ये व्यभिचारी और ये बुरे लोगों को चिन्ह चाहिए और उन्हें कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा, केवल एक ही चिन्ह दिया जाएगा और वो है यूनुस का और वो है योना का, जो 3 रात दिन। इसलिए जो फरूसी, सदुकी, शास्त्री, जो भी इजरायली, जो भी यहूदी थे, जो नहीं मानते थे यीशु मसीह में, प्रभु ने मरकर जब जीवित उठा तो उसके शिष्य सब यही गवाही दिया कि यही यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन जी उठा, ताकि उन्हें ये समझ में आए कि यही हमारा मसीह है, यही हमारा मसीहा है जो हमें बचाने आया था, और इसीलिए हमें मन फिराकर प्रभु के पास आना है। हालेलुया। तो हम जरा वचन में देखेंगे, योना का यूनुस का अध्याय 3 वचन 4 पढ़ते, तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर मैं फिर ताकूंगा। मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरे सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि के बंद हो गया था। ओह, मतलब पानी से कहीं ना कहीं अंदर से वो भूमि का जो अधोलोक था वहां पर वो क्या होता, वो बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया। तो ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि बोलते हैं कि ये जो मेरे प्राण चले गए थे वो गड्ढे में से क्या किया, प्रभु ने उसे उठाया। आमेन। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। कैसे? परंतु मैं ऊंचे शब्द से, इसलिए हमें प्रभु को ऊंचे शब्द से धन्यवाद देना है। प्रभु को कैसे? हमें ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। आमेन। और वचन 4 नहीं, जब हम ये पढ़े
योना का अध्याय 3 वचन 9, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको मैं पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। तो हम उसके कनेक्शन में जाएंगे। जोएल, द बुक ऑफ जोएल, ओएल, द बुक ऑफ जोएल। योएल, हिंदी में कहते हैं योएल और इंग्लिश में कहते हैं जोएल। चैप्टर 2 अध्याय 2 वचन 13 और 14। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधन और दुख देकर पछताने हारा है। आमीन। और 14, क्या जाने वो फिर कर पूछताछ और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का उन्न बलि और अर्ध दिया जाए। हालेलुया। योएल कहता है कि जब हम मन फिराए प्रभु की ओर, जब मन फिराए तो देखिए प्रभु बताता है कि क्योंकि वो अनुग्रहकारी है। परमेश्वर कौन है? अनुग्रहकारी है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में भी परमेश्वर ने यह बताया कि मैं अनुग्रहकारी हूं, मैं दयालु हूं, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा हूं। हालेलुया। लेकिन कई बार कुछ लोगों को ओल्ड टेस्टामेंट का जो परमेश्वर हमें हर वक्त ये दिखाया जाता है, कोई ये बताते हैं कि देखो ये तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें परमेश्वर ये करेगा, तुम्हें सजा देगा, तुम्हें न्याय करेगा, तुम्हें मार डालेगा। लेकिन हम दूसरी तरफ नहीं देखते परमेश्वर को कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। और योएल हमें बताता है कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर को विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, और करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। और यही जोना को जब पता चला तो वो परमेश्वर की ओर फिरा, और जब वो प्रार्थना किया उसकी आवाज पहुंची परमेश्वर पर, और परमेश्वर ने उसे क्या किया? उसे जिंदा किया। हालांकि वो अधोलोक में था, वो पृथ्वी के सेंटर में वो मर गया हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या किया? जिंदा किया। और हम देखेंगे कि योना का अध्याय 4, योना का अध्याय 4, योना का अध्याय 4 एक पढ़ेंगे। यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसको क्रोध भड़का, और उसने यहोवा से यह कर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों को दुख नहीं देता, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार जब नहीं करेंगे तो अवश्य हमारे जीवन में यह दुख आएगा ही आएगा। हालेलुया। और इसलिए यहां पे बताया जाता है कि मतलब योना यह कहता है कि मैं जानता था और इसलिए मैं तर्शीश भाग गया। क्योंकि परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। आमीन। और इसलिए हम देखते हैं कि जब निनिवे के लोग पश्चाताप किए, परमेश्वर की ओर फिरे, तो वे बच गए। उनके ऊपर वो क्रोध नहीं आया और उनका न्याय नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? और हमने योएल में जब पढ़ा कि क्या मालूम कि परमेश्वर अपना मन बदल ले।
कब बदलेगा परमेश्वर अपना मन? जब तुम मन फिराओगे, और जब हम मन फिराएंगे तो परमेश्वर अपना मन फिराएगा, और क्या मालूम वो हमें क्या देगा? आशीष देगा। हालेलुया। और इसीलिए नीनेवा के लोगों को क्या मिला? आशीष मिला। और कितने लोग बच गए? 1,00,000 समथिंग कुछ लोग थे, तो 1,20,000 लोग थे जो वो बच गए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार मतलब मन फिराव का सुसमाचार जो प्रभु लाता है, और कहते हैं कि प्रभु किसे ढूंढना है? उसके राज्य को। और जो सुसमाचार यीशु मसीह लाया, हम देखते हैं कि उसने क्या कहा, जो मत्ती 4:17 में कहा कि उस समय से यीशु यह प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो स्वर्ग का राज्य ऑलरेडी आ चुका है, वही परमेश्वर का राज्य है जो आपके और मेरे बीच में वो रहता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि उसने जब शिष्यों को कहा, तो हम देखेंगे कि कैसे पतरस प्रेरित अध्याय 2 में प्रचार करता है। प्रेरित के काम अध्याय 2 वचन 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक के अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो मन फिराओ, अभी यहां पर यह नहीं लिखा है कि स्वर्ग का राज्य नजदीक आ रहा है। क्यों नहीं कहा पतरस ने? क्योंकि अभी परमेश्वर का राज्य, वही स्वर्ग का राज्य, वही पवित्र आत्मा जो तुम्हारे अंदर आ चुका है, वही प्रेरित 2 में परमेश्वर ने यीशु के द्वारा वो जो वादा किया था वो पूरा किया, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया। हालेलुया। और वे अन्य भाषा में बोलने लगे। और फिर पतरस बहुत ही बढ़िया सुसमाचार प्रचार करता है, और यहां पर यह लिखता है कि यहां पर यह कहता है कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो जब मैं यीशु मसीह के पास आता हूं तो मुझे अवश्य प्रभु के नाम से क्षमा मिलती है, और मुझे पवित्र आत्मा का दान मिलता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा का दान क्या है? वही पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का दान है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के राज्य को ढूंढना है। और जैसे यीशु जब इस पृथ्वी पे था, तो वो ये कहता है कि ये बुरे और व्यभिचारी लोग क्या चिन्ह ढूंढते हैं। हमें चिन्ह ढूंढना नहीं है, हम प्रभु से चिन्ह मांग सकते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते। लेकिन जो यहूदी लोग थे वो विश्वास नहीं करते। फरीसी, सदूकी और ये जो उस समय के जो लोग थे वो विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए प्रभु ने उन्हें कोई भी चिन्ह नहीं दिखाया, ताकि केवल एक ही चिन्ह जो यूनुस का था, जो योना का था, वही चिन्ह उन्हें मतलब दिखाया कि जैसे यूनुस 3 रात दिन मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के अंदर रहेगा। हालेलुया। और इसीलिए यूनुस मरकर वो नरक में गया था, वैसे यीशु मसीह भी मरकर कहाँ गया? नरक में गया। सुसमाचार प्रचार किया और वो मरकर जी उठा, क्योंकि यीशु मसीह के ऊपर मृत्यु और पाप दोनों जय प्राप्त नहीं कर सकी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप थे, हालांकि उन्होंने सारे संसार के पाप लिए। आमीन। और प्रेरित अध्याय 3 वचन 19 पढ़ेंगे। वचन 19, प्रेरित का अध्याय 3 वचन 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। वहां पर लिखा है यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा मिले और तुम्हें बपतिस्मा ले, और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। हालेलुया। और यहां पर लिखा है इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। तो आज हमें यह सुसमाचार सुनाना है, एक तो परमेश्वर का राज्य का, और दूसरा यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। आमीन। तो और जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन पाए। तो आज लोग यही कलीसिया को फटकारते हैं, पाप पाप पाप, यह कहकर कलीसिया को फटकारते हैं। लेकिन अनुग्रह देकर, दयालु देकर या प्रेम दिखाकर हम कलीसिया को बचाना चाहिए। उन्हें यह फटका नहीं मारना चाहिए।
हालांकि ये बात हमें उन्हें प्यार से बोलना जरूरी है, लेकिन हमें कृपा, दया और प्रेम दिखाकर ही उसमें से बाहर निकलना जरूरी है। हालेलुया। अगर वो मनुष्य स्वयं अपने आप हमारी बात सुनकर भी नहीं समझता, अगर जाता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हम सिर्फ खाली प्रार्थना कर सकते हैं। और इसीलिए हम कलीसिया को पाप से लेकर हम उसके पाप को लेकर हम उसको फटके ना मारे, लेकिन हम कलीसिया को यह बताए कि यीशु मसीह ने तुम्हें धार्मिकता बनाया है। हालेलुया। क्योंकि पाप करने का स्वभाव मतलब प्रभु ने ले लिया। जो आदम का स्वभाव था पाप करने का, और जो आदम पर जो न्याय था वो यीशु मसीह ने उस क्रूस पे ले लिया। और लेकिन परमेश्वर ने जो दान दिया है यीशु मसीह, और उसके नाम से हमें पाप से क्षमा मिले, लहू से हमें शुद्धता मिले, और पवित्र आत्मा देकर वो हमें पवित्र बनाए। हालेलुया। सब कुछ प्रभु की ओर से है। आमीन। और इसलिए हम प्रभु की ओर फिरे, मन फिराए। और यहां पर लिखा है कि जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए, मतलब जैसे रिवाइवल आए, रिन्यू होए, विश्रांति आए या रिवाइवल आए, तो जैसे जैसे हम यीशु मसीह के नाम से पाप मिटाए जाए, वैसे वैसे रिवाइवल बढ़ती जाएगी। आमीन। ओके, लास्ट वचन लूंगा। ओके, मत्ती का अध्याय 4:17 पढ़ता हूं मैं। मत्ती का अध्याय 4:17 जो मैंने पढ़ा है पहले से ही। मत्ती का अध्याय 4:17 मैंने पढ़ा ऑलरेडी। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वचन 23 कहता है, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। उनकी सभाओं में उनकी सभाओं में और वो ये उपदेश देता रहा और सारे गलील में। और जैसे हमने पहले भी ये वचन सुने दूसरे कि यीशु गांव-गांव फिरता रहा, और यहाँ पे लिखा है कि वो सारे गलील में फिरता हुआ। और यीशु ये कहना था कि मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना अवश्य है। और साथ साथ प्रभु ने क्या किया? चिन्ह चमत्कार किए। उन्हें क्या किया? प्रभु ने हर लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को क्या करता रहा? वो दूर करता रहा। और इसीलिए यीशु मसीह चिल्ला चिल्ला कर यह प्रचार भी करने लगे कि प्रभु कि आप देखेंगे वो एक वचन जहां पर प्रभु ये कहता है, योना का अध्याय 7 वचन 18, जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उससे अधर्म नहीं। सॉरी, नॉट 7:18, 7 अध्याय 7 वचन 37। फिर पर्व के अंतिम दिन, ओके, वचन 36 पढ़ते। यह क्या बात है जो उसने कही कि तुम मुझे ढूंढोगे परंतु न पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। हालेलुया। अभी आप देखिए कि कौन से दिन पे कहते हैं कि फिर पर्व के अंतिम दिन, दैट मीन्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द फीस्ट। ऑन द लास्ट डे ऑफ द फीस्ट मतलब इसके बाद कोई भी फीस्ट मनाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अभी लास्ट है। क्योंकि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे थे, ये लास्ट फीस्ट है। उसके बाद फीस्ट मनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मसीह में हम परिपूर्णता होते हैं, मसीह में व्यवस्था पूर्ण हुई है। और वो कहते हैं कि अंतिम दिन किसके? वो फीस्ट का अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है हो तो मेरे पास आकर पिए।
हालेलुया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी यही है कि जो वो ये चिल्ला चिल्ला कर, ये पुकार पुकार कर कह रहे कि जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और मेरे पास आकर क्या करे, वो पी सकता है। और वो क्या है? वचन 38, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसे पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। कहां से निकलेगी? उसके हृदय में से। हालेलुया। किसके? हमारे हृदय में से वो जल की नदियां बह निकलेगी। 39, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। तो जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम उसका आत्मा पाते हैं। जब हमने ग्रहण किया, वो मरकर जी उठा, तो हमने उसका आत्मा को क्या है? ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि हम गवाही देने लगे, आत्मा के द्वारा हम गवाही देने लगे कि हम परमेश्वर के क्या है? संतान है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। आमीन। क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो जब यीशु मसीह अपनी महिमा में चले गए, फिर आत्मा हम पर आया। और जब आत्मा हम पर आया, और आज हमारे हृदय से वो जीवन के जल की नदियां बहेगी। जब वचन हमारे हृदय में हम रखेंगे और उस वचन के ऊपर जब आत्मा आता है, तो हमारे अंदर से भी जल की नदियां बहती है। आमीन। तो वचन एक लास्ट लेंगे, रोमियो का अध्याय 2 वचन 7। रोमियो का अध्याय 2 वचन 7। रोमियो का अध्याय 2 वचन 7। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हालेलुया। अनंत जीवन आपका शुरू होता है जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो। और बाइबल हमें जब ये बताती है कि अभी हम उसकी खोज में रहे, हम 3 चीज यहाँ पे खोज करें। हालांकि परमेश्वर ने पहले बताया है कि हम क्या खोज करें? परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता। हालेलुया। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, तो महिमा, आदर और अमरता की खोज करो। अमरता में है, उन्हें वो अनंत जीवन देगा। हालेलुया। तो हमें ये 3 चीजों की खोज करना जरूरी है। हालांकि राज्य के साथ साथ धार्मिकता, और धार्मिकता के साथ साथ ये भी है महिमा, आदर और अमरता। तो हम देखेंगे दूसरा सेशन में कि ये तीनों चीज क्या महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है। आमीन। और वो बाइबल बताती है कि वो उन्हें अनंत जीवन देगा। तो मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए। पिता परमेश्वर, में यीशु के नाम से जो लोग सुनते हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, मैं आशीर्वादित घोषणा करता हूं, चंगाई घोषणा करता हूं, और उनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए प्रभु। और बीमारी का आत्मा, रोग का आत्मा, गरीबी का आत्मा, कमजोरी की आत्मा निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। और अगर उनके शरीर में कोई भी प्रकार का दर्द है, उस दर्द को मैं नाश करता हूं यीशु नासरी के नाम से, निकल जाए। और हर एक श्राप, हर एक बंधन को तोड़ता हूं, हर एक डर निकल जाए। और धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपके राज्य की खोज करे और वो आग लगे उनके हृदय में, ताकि वे हमेशा राज्य का सुसमाचार प्रचार करे और आप उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार करो। मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह आपको, जो ये वचन आपने मेरे द्वारा प्रचार किए, और उनके जीवन में आशीष आए। और हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ सदा के लिए रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू।